पे मजलिस शुरू कर सकें। अब मैं किसी तमीर के बगैर क़िबला सैयद अली अदनान ज़हरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि ऐसे बरूँ और मोमिन से खिताब फरमाएं। आप तमाम मोमिन की सेहत और सलामती के लिए बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंद सलावत। हज़रत एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंबरशिप जो ड्यू है वो मुहर्रम में हो जाती है और आज तकरीबन मुहर्रम में बहुत से लोगों ने मेंबरशिप नहीं दी। आप हज़रात से इल्तमास है कि अपनी मेंबरशिप पे कर दें। इसी से ये इदारा चलता है पूरे साल। और दूसरी बात है जिन हज़रात ने मजलिस स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो अकेले या मिलकर तो कुमैल से रब्ता कर लीजिए या मुझसे। इस मजलिस के स्पॉन्सर की भी हमें सबसे शुक्रिया। सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे सलावत। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरकैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सामिन मोहतरम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान अबुल फ़ज़ल अब्बास, खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। और सामिन मोहतरम, आए मवद्दत के हवाले से आज हमारी ये तकरीर अपने 7वें मरहले में दाखिल हो गई और इस अशर मुबारक में, अशर मुहर्रमुल हराम में जो उन्वान तरतीब किया गया वो विलाय मौला अली अलैहिस्सलाम और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और सामिन मोहतरम, जिस तरह बार बार ये गुजारिशें की जा रही हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी ही हमारा जुज़ है, क्योंकि हम कुरान के मानने वाले भी हैं और वारिस कुरान के भी मानने वाले हैं। तवज्जो है आपकी? हम कुरान के भी मानने वाले हैं और वारिस कुरान के भी मानने वाले हैं। ज़्यादा लंबी तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू, ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आप तक पहुँचाया जाए। देखिए सामने मोहतरम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता की। और सामने मोहतरम जरा जुमला महसूस कीजिएगा और अपने जहनों को बेदार कीजिएगा। देखिए सामने मोहतरम, अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता की। और
अगर मैं ये जुमले को और बेहतर अंदाज में पेश कर सकूं, ऐ मेरे हबीब, फकत हमने आपको कौसर अता नहीं की, नस्ले कौसर भी अता की। हमने आपको कौसर अता नहीं की, नस्ले कौसर भी अता की। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यानी कि अपने रब की इबादत कर, नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। भाई हम तो एक आयत की तफसीर करते हैं ना कि इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी कि अपने रब की इबादत कर और कुर्बानी दे। तो सामने मोहतरम, ये कुर्बानी क्या है? आज मजलिस अज़ा जिस शख्सियत से मंसूब है, मैं उनके बारे में गुफ्तगू करना चाह रहा हूं कि इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यानी कि अल्लाह ताला ये किस कुर्बानी की बात कर रहा है? देखिए सामने मोहतरम, एक बहुत जुमला, एक बहुत मेहनत के बाद एक जुमला, एक समंदर को कूजल में बंद कर रहा हूं कि ये जो इन्ना अतैनाकल कौसर है, सूरह कौसर है, ये कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा है। तवज्जो है आपकी? ये जो सूरह कौसर है वो कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा है, लेकिन महसूस और महसूस कीजिएगा जुमले को, ये सूरह कौसर कुरान मजीद का सबसे मुख्तसर सूरा है, लेकिन कुरान की हिफाजत का सबसे बड़ा सामान है। तवज्जो है आपकी? यानी कि ये कुरान की हिफाजत का, सूरह कौसर कुरान की हिफाजत का सबसे बड़ा सामान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता की, और फकत कौसर अता नहीं की, नस्ले कौसर अता की। अब वो नस्ले कौसर इमाम हुसैन की सूरत में भी है, इमाम हसन की सूरत में भी है, वो नस्ले कौसर बीबी ज़ैनब की सूरत में भी है, और शहज़ादी उम्मे कुलसूम की सूरत में भी है। और फकत ये इस तक महदूद नहीं रही, ये नस्ले कौसर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में भी महसूस की जाती है, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में भी महसूस की जाती है। तो मालूम क्या हुआ? ये नस्ले कौसर का कमाल है सामीन मोहतरम। ये वो नस्ले कौसर है जो कि अल्लाह ताला ने अता की, और इस अल्लाह ताला ने जब नस्ले कौसर को अता कर दिया, जब अल्लाह ताला ये नस्ले कौसर अता कर रहा है सामीन मोहतरम, तो देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही तो इरशाद फरमाता है ना सूरह रहमान में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलुलुम वल मरजान, अल्लाह ताला ऐलान करता है और बाद में कहता है फबैया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ये जो तहारत का घराना है, ये तहारत का इतना अजीम घराना है कि जब ये तहारत का घराना, जुमलों पे आपने तवज्जो करनी है, ये तहारत का इतना अजीम घराना है कि जब ये तहारत का घराना आपस में मिलता है तो लूलू और मरजान पैदा होते हैं। तवज्जो है आपकी? भाई ये तहारत का इतना अजीम, ये तहारत का इतना अजीम खानदान है कि अल्लाह ताला ने आवाज दी लूलू और मरजान, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की तरफ इशारा किया कि ये इस्मत का खानदान है, और जब ये इस्मत का खानदान आपस में मिलता है तो अल्लाह ताला लूलू और मरजान यानी कि मोती और मरजान को इस खानदान की तहारत की सूरत में इस दुनिया में अल्लाह ताला लेकर आता है। तो मालूम क्या हुआ कि आज हम जिस शख्सियत की गुफ्तगू कर रहे हैं उस शख्सियत का नाम और मुकाम क्या है? उस शख्सियत का नाम हजरत कासिम अलैहिस्सलाम है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उस शख्सियत का नाम हजरत कासिम अलैहिस्सलाम है। वो कासिम कि जहां पर मैंने किताबों में कासिम नाम के बहुत सारे माना देखे कि कासिम नाम का ये मायना है, कासिम नाम के ये मायने हैं, लेकिन सामने मोहतरम मुझे किताबों में कासिम नाम का एक माना नजर आया और उसके लफ्ज के मायने हैं खूबसूरत। भाई देखिए सामने मोहतरम, मैं आज हजरत कासिम पे गुफ्तगू कर रहा हूं, और हजरत कासिम की वो शख्सियत है कि जिनकी गुफ्तगू पे हमें खामोश नहीं रहना बल्कि बीबी उम्मे फरवा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। यह हजरत कासिम का कमाल मैं आज आपके सामने पेश करूंगा कि हजरत कासिम को अल्लाह ताला ने क्या मेराज दी है, क्या मुकाम हजरत कासिम को अल्लाह ताला ने अता किया है। यानी कि कासिम के मायने खूबसूरत के हैं। देखिए सामने मोहतरम, ये जो लफ्ज खूबसूरत है ना, इसकी तो तशरीह अल्लाह के नबी भी कर गए कि किसी ने अल्लाह के नबी से पूछा है, अल्लाह के नबी जरा ये बताएं कि खूबसूरत क्या होता है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अगर तुम खूबसूरत को देखना चाहते हो तो एक मर्तबा फखरे यूसुफ
अली इब्ने अबी तालिब की जियारत कर लो। अगर तुम खूबसूरत को देखना चाहते हो तो फखरे यूसुफ अली इब्ने अबी तालिब की जियारत कर लो, क्योंकि अली इब्ने अबी तालिब फकत फखरे यूसुफ नहीं है, उस्ताद यूसुफ भी है। मोहम्मद। आज आपको मेरे साथ बोलना है सामीन मोहतरम, क्योंकि आज गुफ्तगू हजरत कासिम पर हो रही है। आज अगर आपकी आदत है कि आपने खामोश बैठे रहना है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हजरत कासिम का जिक्र है और हजरत कासिम पर बोलना हर अज़ादार की पर फर्ज किया गया है। और क्यों फर्ज किया गया है? क्योंकि हजरत कासिम का वो मेयार है कि मैंने तारीख में पढ़ा कि हजरत कासिम का एक लक़ब खूबसूरत भी है, मतलब हजरत कासिम के नाम का मतलब खूबसूरत भी है। हजरत कासिम के नाम का मतलब खूबसूरत भी है, और खूबसूरत किसे कहते हैं ये अल्लाह के नबी ने बता दिया। देखिए सामने मोहतरम, अब अबू तालिब के घर में रजब के महीने में, अबू तालिब के घर में तवज्जो करनी है आपने, रजब के महीने में अबू तालिब के घर में अल्लाह ताला ने एक चांद भेजा था। अल्लाह अकबर। भाई रजब के महीने में अबू तालिब के घर में अल्लाह ने एक चांद भेजा था, और माह शबान में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर अल्लाह ताला ने एक चांद भेजा था। माह शबान में अल्लाह ताला ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर एक चांद भेजा था। लेकिन सामने मोहतरम जरा अपनी तवज्जो को आपने बेदार करना है। एक फर्क है उस चांद में और इस चांद में। भाई एक फर्क है उस चांद में जो आसमान पर चमकता है, एक फर्क है उस चांद में और अबू तालिब के चांद में। एक फर्क है उस चांद में और अबू तालिब के चांद में। आसमान पे जो चांद चमकता है वो दागदार है, लेकिन अबू तालिब का चांद ना दागदार है ना औलादे अली दागदार है। बहुत शुक्रिया, आपने जुमला महसूस किया। एक मरतबा आप तमाम लोग अपनी सेहतो सलामती के लिए दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी कि ये आसमान पर जो चांद चमक रहा है, ये आसमान पर जो चांद चमक रहा है ये दागदार है, लेकिन सामने मोहतरम अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ये जो आसमान पर तुम चांद को देखते हो ये चांद तो दागदार है, लेकिन अल्लाह ताला ने औलादे अबू तालिब को बेदाग रखा है। अल्लाह ताला ने औलादे अबू तालिब को बेदाग रखा है, और इस अंदाज से अल्लाह ताला ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर हजरत कासिम को भेजा, और हजरत कासिम को इस अंदाज से नहीं भेजा। अच्छा, अब आपके जहन अगर मुतवज्जा हो जाए तो मैं एक शेर आपको आपके सामने बयान कर दूं शायर का। एक मरतबा दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई देखिए हजरत कासिम का जिक्र हो रहा है ना। जब अल्लाह ताला ने हजरत कासिम को भेजा तो लिखने वाले भी झूम उठे। भाई क्यों ना झूम उठे, जब जिक्र हजरत कासिम का हो जाए तो लिखने वाले भी झूम उठते हैं। उसने कहा कि कासिम हसन के नूर का नूर ऐन है। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ कि कासिम हसन के नूर का नूर ऐन है, फरवा का लाडला है तो ज़ैनब का चैन है। फरवा का, मेरे साथ बोलते जाइएगा, फरवा का लाडला है, फरवा का लाडला है तो ज़ैनब का चैन है, लड़ने में अब्बास है तो चलने में अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहां बैठा हूं? लड़ने में अब्बास है, लड़ने में अब्बास है तो चलने में अली, किरदार मोहम्मद सा और हसन में हुसैन है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी कि अल्लाह ताला ने इस ततहीर के घराने में हजरत कासिम को अल्लाह ताला ने भेजकर यह ऐलान कर दिया कि ये जो घराना है ये वो घराना है कि जहां से मोती पैदा होते हैं, जहां पर हीरे पैदा होते हैं। और देखिए सामने मोहतरम, किसी भी इंसान की ताजीम के लिए यही होना काफी है कि अगर उस घर का एक शख्सियत बड़े ओहदे पर पहुंच जाए,
भाई मिसाल के तौर पर अगर आप में से किसी भी शख्स का कोई मतलब कोई डॉक्टर है और वो बड़े मर्तबे पे पहुंच जाए, तो पूरा खानदान ये मिसाल देता है कि हमारे फलां साहब डॉक्टर हैं, और कोई कहेगा भाई ये डॉक्टर का बेटा है। अल्लाह अकबर। मैं हजरत कासिम की अजमत समझा रहा हूं। अच्छा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, यानी कि खानदान में कोई अगर एक शख्स एक बुलंद मुकाम पर पहुंच जाए तो वो पूरे खानदान के लिए रोशनी का बाइस बन जाता है। लेकिन मैं क्या कहूं उस हजरत कासिम के कि जिसका पूरा खानदान ही तहारत की मंजिल पर फाइज है। मैं क्या कहूं उस हजरत कासिम के कि जिसका पूरा खानदान ही तहारत की मंजिल पर फाइज है। भाई क्या कहने उस हजरत कासिम के कि जिसके जद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या कहूं उस हजरत कासिम के कि जिनके जद रसूल खुदा हैं, वो रसूल खुदा कि जिनका कलमा ये पूरी उम्मत पढ़ती है। क्या शान है उस कासिम हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की कि जिनके जद हजरत अबू तालिब हैं। अल्लाह अकबर। भाई मैं देखिए शान समझा रहा हूं जनाब कासिम की। भाई मैं क्या सलाम पेश करूं उस हजरत कासिम को कि जिनके जद हजरत अबू तालिब हैं। हजरत अबू तालिब के बारे में फकत एक जुमला कहूंगा कि पूरी कायनात का सहारा रसूल खुदा, रसूल खुदा का सहारा अबू तालिब, पूरी कायनात का सहारा रसूल खुदा, रसूल खुदा का सहारा अबू तालिब। नहीं साहब मोहतरम, यहां भी हजरत अबू तालिब के फजाइल अभी खत्म नहीं हुए। एक जुमला और सुनते जाइएगा। भाई इस कायनात को तवज्जो रखिएगा मेरे साथ, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक सबने तवज्जो करनी है। इस कायनात को रिस्क मिलता है मेरे आखिरी नबी के सदके से। इस कायनात को रिस्क मिलता है मेरे आखिरी नबी के सदके से, और मेरा आखिरी नबी जिसके दस्तरखान पर बैठकर अपने रिस्क को हासिल करे उसे अबू तालिब कहते हैं। हैदरी बुलंदर सलावत। बहुत शुक्रिया आपने नारा लगाया। तो सामने मोहतरम मैं क्या जुमला हदिया कर रहा हूं कि ये मनसब हजरत कासिम को अल्लाह ताला ने अता कर दिया कि आपके जद रसूल खुदा, आपके जद हजरत अबू तालिब, और तहारत की मंजिल यहां खत्म नहीं हो रही। सामने मोहतरम मेरा सलाम हो हजरत कासिम पर कि जिनके बाबा, जिनके दादा मौला अली अलैहिस्सलाम है। भाई वो मौला अली अलैहिस्सलाम कि अगर मैं उनकी फजीलत में फ़कत ये कहूँ, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम पर मुस्तकिल गुफ्तगू जारी है, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत में अगर ये कहूँ कि अगर ये पूरी कायनात के दरख्त कलम बन जाएं, समंदर स्याही बन जाएं, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल नहीं लिख सकते। मैं दोबारा तकरार कर रहा हूं, ये पूरी कायनात के अगर दरख्त कलम बन जाएं, स्याही समंदर बन जाएं, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल नहीं लिख सकते। और लोग कहते हैं कि मौला अली के बारे में, तो मैं कैसे कह दूं अली को, मैं कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात। भाई शायर ने कहा ना, मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं, मैं कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात। आप मेरे साथ मौजूद हैं? मैं कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात। मैं उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। मैं कैसे कह दूं अली को, मैं हर चेहरे को देख रहा हूं, मैं कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात, मैं कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात, मैं कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात, मैं कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात। ये कायनात छोटी है, नामे अली बड़ा है। कैसे कह दूं अली को मौलाए कायनात, ये कायनात छोटी है, नामे अली बड़ा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या कहने हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के कि जिनकी दादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खामोश नहीं बैठना आपने, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
बीवी फातिमा के, जब बीवी फातिमा आती थी, मैं हजरत कासिम की दादी का मनसब बयान कर रहा हूं कि जब बीवी फातिमा आती थी तो रसूल खुदा यानी कि उनके बाबा उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। तो सामने मोहतरम, मैं जुमलों को और बेहतर करूं कि एक बाप अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि रिसालत फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो रही है, बल्कि रिसालत जनाब फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो रही है। क्या कहने उस कासिम अलैहिस्सलाम के कि जिनके चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। भाई वो इमाम है, देखिए अभी तो मैं मनसब बयान कर रहा हूं हजरत कासिम का, और माशाल्लाह आप सुन रहे हैं। क्या कहने उस हजरत कासिम के कि जिनके चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, कि जिनके लिए नबी ने कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। भाई देखिए सामने मोहतरम, हर नवासा नाना से होता है। अल्लाह अकबर, हर नवासा नाना से होता है, लेकिन नाना नवासे से नहीं होता। नाना नवासे से नहीं होता। क्या कहा? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, आपने ये क्यों फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन? तो नबी का जवाब आएगा कि मैंने इसलिए कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्योंकि करबला तक हुसैन मुझसे था। अल्लाह अकबर, करबला तक हुसैन मुझसे था, करबला के बाद मैं हुसैन से हूं। करबला के बाद मैं हुसैन से हूं। तो मालूम क्या हुआ? क्या कहने उस हजरत कासिम के कि जिनके चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। क्या कहने उन कासिम अलैहिस्सलाम के कि जिनकी चचा गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम है। क्या कहने उस हजरत कासिम के कि जिनकी फुप्पी जनाब ज़हनब हैं। अल्लाह अकबर, मार्फत की मंजिल देखते जाइए और सुनते जाइए। क्या कहने उस हजरत कासिम के कि जिनकी फुप्पी जनाब ज़हनब है। भाई लोग कहते हैं कि अज़ादार खतरे में है, अज़ादारी खतरे में है। आजकल आप सोशल मीडिया पे ये देखते होंगे कि अज़ादार खतरे में है, अज़ादारी खतरे में है। मैं कहता हूं कि ना अज़ादार खतरे में है, ना अज़ादारी खतरे में है। भाई जिस अज़ादारी का आगाज ही जनाब ज़हनब ने किया हो, जिस अज़ादारी का आगाज ही जनाब ज़हनब ने किया हो, वो अज़ादारी खतरे में कैसे हो सकती है? और जिस अज़ादारी की हिफाजत के लिए कायम आले मोहम्मद मौजूद हो, जिस अज़ादारी की हिफाजत के लिए कायम आले मोहम्मद मौजूद हो, वो अज़ादारी कभी खतरे में नहीं हो सकती। तो सामने मोहतरम, मैं क्या जुमला दिया कर रहा हूं कि क्या कहने उस हजरत कासिम के कि जिनकी फुप्पी जनाब उम्मे कुलसूम है। और सामने मोहतरम, जब हजरत कासिम की इस दुनिया में आमद हुई है ना, और हजरत कासिम की जब इस दुनिया में आमद हुई, तो आपको सबसे पहले अपनी आगोश में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लिया। तवज्जो है आपकी? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में हजरत कासिम को लिया, और हजरत कासिम को देखकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आपका नाम कासिम रखा। अल्लाह अकबर, आप है मेरे साथ? क्या कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत कासिम का नाम कासिम रखा। अच्छा देखिए सामने मोहतरम, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने बेटे का नाम मुंतखब कर रहा है कि जिसका नाम उसके बाबा ने नहीं रखा था। मैं मनसब जनाब कासिम समझा रहा हूं मैं आपको कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद हुई, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में इमाम हसन को लिया। मनसब देखिएगा कि कासिम नाम कैसे पड़ा। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब इस दुनिया में आमद हुई, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत कासिम को, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लिया, और आगोश में लेने के बाद रसूल खुदा के हवाले किया और कहा, या रसूल अल्लाह, जरा इस बच्चे का नाम तो तजवीज़ करें। या रसूल अल्लाह, जरा इस बच्चे का नाम तो तजवीज़ करें। तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जिसके लिए आया है वही नाम तजवीज़ करेगा।
जिसके लिए आया है वही नाम तजवीज़ करेगा। तो सामने मोहतरम, नाम रखने का यानी कि नाम को अनाउंस करने का, नाम बताने का जरिया बने रसूल खुदा। नाम रखा खुदा ने, नाम रखा खुदा ने। और देखिए इस तरह से खुदा ने हजरत इमाम हसन का नाम रखा कि हसन से पहले कोई हसन नहीं था। भैया तारीख जाके पढ़ लीजिएगा कि हसन से पहले, ये बुजुर्ग जो माशाल्लाह बैठे हुए, जवान बैठे हुए, बच्चों के लिए बता रहा हूं कि इनको भी इस बात का इल्म होगा। और आप भी अगर तारीख जाकर मुताला करें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पहले किसी का नाम हसन नहीं था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। भाई लाखों लोग आते रहे, लेकिन किसी के नाम में ना, किसी के जहन में ना ये नाम हसन आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जुमला दिया कर रहा हूं, किसी के जहन में ना ये नाम हसन आया, किसी के जहन में ना ये नाम हुसैन आया। मैं कहूं या अल्लाह, ये लाखों लोग आते रहे, ना किसी के जहन में ये नाम हसन आया, ना किसी के नाम में ये, ना किसी के जहन में ये नाम हुसैन आया। या अल्लाह जरा इसकी क्या वजह है, जरा बताइए। तो अल्लाह का जवाब आएगा कि मैंने इन दोनों नामों को छुपा के रखा। अल्लाह अकबर। जो जो बोला मैं उसको सलाम पेश करता हूं। मैंने इन दोनों नामों को छुपा के रखा। बल्कि मैं अगर ये कहूं, अल्लाह का जवाब आएगा मैंने इन दोनों नामों को गैबत में रखा। अल्लाह अकबर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैंने इन दोनों नामों को छुपा कर रखा, मैंने इन दोनों नामों को महफूज रखा। ना हसन से पहले कोई हसन था, ना हुसैन से पहले कोई हुसैन था। मैं कहूं अल्लाह क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, अल्लाह का जवाब आएगा मैं उम्मत को यह बताना चाह रहा हूं कि मैं अल्लाह हूं, जो अल्लाह अपने इमामों के नामों को गैबत में रख सकता है, वही अल्लाह अपने आखिरी इमाम को भी गैबत में रख सकता है। जुमला पहुंच गया। बहुत शुक्रिया जिसने इस जुमले पर मुझे दाद दी और खुश हुआ। जो अल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम गैबत में रख सकता है, जो अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम गैबत में रख सकता है, वही अल्लाह मेरे आखिरी इमाम को भी गैबत में रख सकता है। तो सामने मोहतरम, हजरत इमाम हसन ने हजरत कासिम का नाम कासिम रखा। और अब हजरत कासिम का नाम कासिम रखने के बाद, अभी तो मैं इस फकत नाम पर पहुंचा और 20 मिनट गुजर गए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 30 मिनट गुजर गए, तो अभी तो मैं नाम पर पहुंचा, मैं फजीलत क्या बयान करूंगा। दुरूद पढ़े एक बार तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो सामने मोहतरम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नाम कासिम रखा। और कासिम नाम रखने के बाद देखिए सामने मोहतरम, हजरत कासिम खानदानी इस्मत में परवान चढ़े। अल्लाह अकबर। खानदानी इमामत में आपने बोलना सीखा, खानदान तहारत में आपने पढ़ना सीखा, खानदान तहारत में आपने पढ़ना सीखा। और इस अंदाज से जनाब कासिम की परवरिश हुई, उस घर में जनाब कासिम की परवरिश हुई जिस घर में फरिश्ते मौजूद होते थे। बल्कि अगर मैं जुमलों को और बेहतर करूं, हजरत कासिम की परवरिश उस मुकाम पर हुई कि जिस घर का फरिश्ते तवाफ करते थे। भाई आज हजरत कासिम से मंसूब मजलिस है ना, मुझे नहीं पता कि दुनिया के किस किस इमाम बारगाह में हजरत कासिम के फजाइल पढ़े जा रहे होंगे, लेकिन हम तो शायद बीबी उम्मे फरवा को ये जवाब दे सकते हैं ना कि बीबी उम्मे फरवा, आज हमने हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़े। तो हजरत कासिम जिस घर में खानदानों इस्मत और तहारत के घर में हजरत कासिम परवान चढ़े और उस घर में परवान चढ़े कि जिसका तवाफ फरिश्ते करते थे। जुमला हदिया कर रहा हूं, अगर आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, खुदा की कसम मेरी मेहनत जो है वो कबूल हो जाएगी। जुमला हदिया कर रहा हूं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे कासिम के झूले को झुलाते। अल्लाह अकबर।
मैं बहुत बड़ा जुमला हदिया कर रहा हूं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम के झूले को झुलाते। मैं यहां पर जुमला हदिया कर रहा हूं कि फरिश्ते जिसका झूला झुलाएं, फरिश्ते जिसका झूला झुलाएं उसे हसनैन कहते हैं, और हसनैन जिसका झूला झुलाए उसे कासिम कहते हैं। दुरूद पढ़े। आप लोग मुस्कुरा के सुन रहे हैं, बस मेरी मेहनत जो है वो कबूल हो रही है। एक मरतबा फिर दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फरिश्ते जिसका झूला झुलाएं उसे हसनैन कहते हैं, हसनैन जिसका झूला झुलाएं उसे कासिम कहते हैं। और सामने मोहतरम हजरत कासिम इस मनसब पर पहुंचे कि 5, अभी आप क्योंकि इमामत से आप ग़िज़ा हासिल कर रहे थे, क्या ये मामूली जुमला है? इमामत से आप ग़िज़ा हासिल कर रहे थे। कल इंशाअल्लाह हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। इमामत से आप ग़िज़ा हासिल कर रहे थे, और हज़रत कासिम जैसे जैसे परवान चढ़ते रहे, अभी हज़रत कासिम की उम्र छोटी ही थी कि हज़रत कासिम हाफिज़ कुरान हो गए। अभी छोटी सी उम्र है, हज़रत कासिम हाफिज़ कुरान हो गए। और सामने मोहतरम ऐसे ही हाफिज़ कुरान नहीं हुए। मैंने तारीख में पढ़ा, हज़रत कासिम के फ़ज़ाइल पर जब मैंने तहकीक की, एक तालिब इल्म की हैसियत से हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने ये फ़ज़ाइल पढ़े कि हज़रत कासिम जैसे ही मदीना मुनव्वरा में कुरान की तिलावत करते, जो करीब करीब और दूर दूर के मुसलमान थे वो हज़रत कासिम की क़िरात को सुनते, तिलावत को सुनते और मस्जिद नबवी में जमा हो जाते। तो भाई मैं ये कहूं कि फ़कत हज़रत कासिम कुरान की तिलावत नहीं कर रहा था, वारिस कुरान कुरान की तिलावत कर रहा था। वारिस कुरान कुरान की तिलावत कर रहा था। इस अंदाज से हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम परवान चढ़े। और मैंने आपसे क्या कहा कि हज़रत कासिम को अल्लाह ताला ने यह मुकाम और मर्तबा दिया कि इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर मैं उनकी पूरी फजीलत आपके सामने बयान करूंगा। तेजी से वक्त गुजर रहा है, तो मैं ये कहूं कि मैंने आपके सामने ये जुमला हदिया किया कि हज़रत कासिम तहारत की मंजिल पर हैं। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का घराना तहारत की मंजिल पर है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि जहां पर बात तहारत की आ गई, तो एक मरतबा माह रमज़ानुल मुबारक में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं और तफसीर कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हैं। हज़रत कासिम की तहारत जहन में रखिएगा। तो एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद का प्रोग्राम था, तो हमें लाइव प्रोग्राम में दावत दी गई और हम लाइव प्रोग्राम में गए। मैं जुमला आपको एक हदिया कर रहा हूँ हज़रत कासिम की तहारत पे। तो जैसे ही मैं उस लाइव प्रोग्राम में गया, तो वहाँ पर एक अहले सुन्नत के मौलाना मेरे साथ बैठे हुए थे, लाइव प्रोग्राम हो रहा था। और मैंने वहाँ पर, अब वो प्रोग्राम तो फ़कत प्रोग्राम था, लेकिन उस सुन्नी आलिम ने उस प्रोग्राम को मनाजरे में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर, मनाजरे में तब्दील कर दिया। और कहता है कि जी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद का प्रोग्राम था, तो उसने कहा कि जब रसूल खुदा ने आयत तत्हीर पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाह की तिलावत की और अहले बैत पाक हो गए। बड़ा अहम जुमला मैं आपको हदिया कर रहा हूं इस वक्त, तवज्जो है आपकी। रसूल खुदा ने आयत तत्हीर पढ़ी और अहले बैत पाक हो गए। अब जब उसने ये बात की तो मेरे अंदर का हुसैनी जज्बा बेदार हुआ। भाई मुझे पता था कि इस वक्त फकत ये अली अदनान ज़ैदी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं मकतबे तशी की तर्जुमानी कर रहा था। और मुझे मालूम था कि जिसने ये बात की है और एक गलीज के मुंह से तहारत की बात निकली है, तो मैं कैसे खामोश हो जाता। मैंने उस वक्त उस लाइव प्रोग्राम में जो एंकर था उसको मैंने कहा कि अभी इस अहले सुन्नत के आलिम ने ये बात की कि रसूल खुदा ने आयत तत्हीर पढ़ी और अहले बैत पाक हो गए। तो मैंने आपको कहा ना कि हज़रत कासिम तहारत की मंजिल पर फाइज हैं। उस घर में हज़रत कासिम ने आँख खोली जिस घर में तहारत की मंजिल थी। तो उसने कहा हाँ इन्होंने यही कहा है। मैंने कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद का प्रोग्राम है
तो मैं इसकी मिसाल भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम से दूंगा। कह रहा भैया बताइए, मिसाल दीजिए, क्या मिसाल है इसकी, क्या रिवायत है? तो मैंने कहा तहारत समझा रहा हूं आपको। मैंने कहा कि जब आपने माज़अल्लाह क्या कहा कि रसूल खुदा ने आयत ततहीर पढ़ी और अहले बैत पाक हो गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद हुई ना तो बीबी फातिमा रोजे से थी, इमाम हसन की आमद हो गई, बीबी फातिमा का ना रोजा टूटा ना मुसल्ला छूटा। फातिमा का ना रोजा टूटा ना मुसल्ला छूटा। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई। मैंने जवाब को और मुसलसल किया। मैंने कहा कि जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो इमाम हसन, कुछ रिवायात में बीबी उम्मे सलमा का नाम है और कुछ रिवायात में बाकी मस्तूरात का बाकी खवातीन का नाम है कि इमाम हसन उनकी आगोश में थे। एक मर्तबा तवज्जो कीजिएगा, और आपने अगर मुस्कुरा के देख लिया मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। एक मर्तबा जैसे ही रसूल खुदा तशरीफ लेकर आए ना तो रसूल खुदा ने उन खातून से फरमाया कि जरा मुझे हसन को देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह का नबी है, तहारत की मंजिल पर फाइज है, वो अल्लाह का नबी जिसके लिए पूरी दुनिया कलमा पढ़ती है, वो अल्लाह का नबी कि जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो अल्लाह का नबी के जिसका हम सब कलमा पढ़ते हैं। और हम तो फकत नबी का कलमा नहीं पढ़ते, अली का कलमा भी पढ़ते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस खातून से और ये कहा कि ए खातून जरा हसन को मुझे देना। भाई तहारत की मंजिल समझा रहा हूं, हसन को मुझे देना। तो जैसे ही खातून ने ये बात सुनी ना तो एक मर्तबा रसूल खुदा से मुखातिब हुई और कहने लगी, ए अल्लाह के हबीब, हसन को मैं अभी पाक करके लेकर आती हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, क्या कहा? ए अल्लाह के नबी, मैं जरा हसन को पाक करके लेकर आती हूं। जब ये बात सुनी तो अल्लाह के नबी ने क्या मार्फत वाला जवाब दिया, वो जवाब आज आप तमाम लोगों को हदिया कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तू इसको क्या पाक करेगी जिसको अल्लाह ने पाक करके भेजा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और हैदरी दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, तुम क्या इसको पाक करोगी जिसको अल्लाह ने पाक करके भेजा है। तो इस तहारत की मंजिल पर हजरत कासिम फाइज हैं और वो हजरत कासिम इस तहारत की मंजिल पर हैं कि आपके इल्म में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हजरत कासिम की शुजात में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हजरत कासिम की एक शुजात का वाकया सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। देखिए सामने मोहतरम, हम हजरत कासिम, करबला के मैदान में फजाइल का जुमला है कि करबला के मैदान में भी हजरत कासिम इस अंदाज से घोड़े पर सवार होते कि फकत एक पैर घोड़े पर रखते और घोड़े पर सवार हो जाते। भाई जब कोई भी ये देखता ना हजरत कासिम को घोड़े पर सवार होते हुए देखता तो एक मर्तबा कहता कि अल्लाह ने क्या जुर्रत दी है कासिम को कि कासिम दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाते हैं। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जवाब दिया, ये जुर्रत क्यों ना आए, क्योंकि इसको सिखाया गाजी अब्बास ने है, क्योंकि इसको सिखाया गाजी अब्बास ने। एक जो अपना पैर है वो रकाब पे डालकर फौरन हजरत कासिम घोड़े पर सवार हो जाते। अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं था। और हजरत कासिम का सन क्या है, उनकी रिवायात उम्र के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती है उम्र, वो 13 साल की जाती है। भाई 13 साल का बच्चा, अगर मान लिया जाए 13 साल उम्र है तो 13 साल का बच्चा दौड़ते हुए एक पैर से घोड़े पर सवार हो जाता है। यानी कि हजरत कासिम की शुजात की ये मंजिल है। और सामने मोहतरम देखिए, शुजात हजरत कासिम की यहां खत्म नहीं हुई। मैं फजाइल का एक वाकया शुजात पे सुना रहा हूं ताकि मेरा कल्ब अंदर से मुतमईन हो कि मैंने हजरत कासिम का थोड़ा सा हक अदा कर दिया। भाई पूरा हक तो हम अदा नहीं कर सकते ना, एक नुक्ते से भी काम हम, अगर हम हजरत कासिम के फजाइल पढ़ रहे हैं और वक्त इतनी तेजी से भाग रहा है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे आपके सामने हजरत कासिम के फजाइल बयान करूंगा। तो मैंने क्या जुमला हदिया किया कि हम इतना मामूली सा एक मामूली सा ड्रॉप्स की कुछ, अगर उसको भी आप कैलकुलेट करें तो उसमें से भी कुछ हिस्सा अगर हमारे हिस्से में आ जाए, मवद्दत का हिस्सा हमारे हिस्से में आ जाए। तो एक मर्तबा
हजरत कासिम इस अंदाज से घोड़े पर सवार होते। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग हजरत अब्बास ने दी थी। और एक मर्तबा जब आप गए ना जंग करने के लिए, तो कुछ रिवायात में आता है कि वहां पर एक ऐसा पहलवान था। यह तो आपने फकत हजरत कासिम के मसाइब में सुना होगा, मैं हजरत कासिम का फजाइल का जुमला तहकीक करने के बाद आपको बता रहा हूं कि एक बहुत मशहूर पहलवान जिसका नाम अक्सर आप मसाइब में सुनते हैं, किसी किताब में अर्जक लिखा है, किसी में अजरक लिखा है, और वो अरब का इतना ताकतवर पहलवान था कि रिवायात बयान करती हैं कि वो पहलवान 1000 लोगों के मुकाबले में आता था। कितने लोगों के मुकाबले में? 1000 लोगों के मुकाबले में आता था। तो जब अब हजरत कासिम की शुजाअत सुनते जाइए कि एक मर्तबा जैसे ही हजरत कासिम गए ना मैदान में लड़ने के लिए, तो एक मर्तबा मलून फौज ने कहा अजरक से और अर्जक से, और यह कहा कि तुम जरा कासिम के मुकाबले में जाओ। शुजाअत सुनते जाइए भाई, जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा हो, जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा हो, जिसको जंग करना अब्बास ने सिखाया हो, तो एक मर्तबा जैसे ही अर्जक ने यह बात सुनी ना और देखा कि सामने तो एक फकत 13 साल का बच्चा है, तो उसने कहा कि इस बच्चे से मैं लड़ूंगा, यह मेरी शान के खिलाफ है कि मैं वो पहलवान हूं जो 1000 लोगों के बराबर है और ये एक छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे को तो माज़अल्लाह मेरा एक बेटा ही खत्म कर देगा। भाई यजीदी सोच है, इसी यजीदी सोच को तो इमाम हुसैन ने कत्ल किया था। अच्छा, वो अब अर्जक जो है उसने अपने पहले बेटे को भेजा। शुजाअत समझा रहा हूं हजरत कासिम की। अब जैसे ही उसने अपने पहले बेटे को भेजा तो हजरत कासिम ने वार किया, पहला बेटा जहन्नुम रसीद हो गया। अर्जक के 4 बेटे हैं, कुछ रिवायत में 7 बेटों का जिक्र है, मैं 4 बेटों की बात बयान कर रहा हूं। फिर अर्जक ने अपने दूसरे बेटे को भेजा, फिर हजरत कासिम ने ऐसा वार किया कि दूसरा बेटा भी मर गया। अर्जक ने अपने तीसरे बेटे को भेजा, जनाब कासिम ने ऐसा वार किया कि वो भी जहन्नुम रसीद हो गया। अर्जक ने अपने चौथे बेटे को भेजा, हजरत कासिम ने ऐसा वार किया, हजरत कासिम ने ऐसा वार किया कि वो चौथा बेटा भी जहन्नुम रसीद हो गया। अच्छा, अब अर्जक दूर से खड़ा ये मंजर देख रहा था। अर्जक कौन? जिसमें 1000 पहलवानों की ताकत है, जो तारीख ने बयान की। एक मर्तबा अर्जक गुस्से में आ गया कि मेरे 4 बेटों को मारा इस 13 बरस के बच्चे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपनी आवाजों को आजाद कीजिएगा। मेरे 4 बेटों को मारा इस 13 बरस के बच्चे ने। एक मर्तबा अर्जक ने कहा कि अब इस बच्चे को मैं खत्म करूंगा। अल्लाह अकबर, इस बच्चे को मैं खत्म करूंगा। अब तारीख का वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूं। अब अर्जक जैसे ही हजरत कासिम के मुकाबले में गया ना, तो एक मर्तबा हजरत कासिम को पे उसने वार करना चाहा, जो हजरत कासिम की सवारी पे लगा। हजरत कासिम की सवारी शहीद हो गई। तो दूर से खड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जुलजने को भेजा और कहा, जुलजना जा मददगार बन जा कासिम का, जा मददगार बन जा कासिम का। अब वो जुलजना गया, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलजना गया। अब हजरत कासिम के पास वो पहुंचा। अब हजरत कासिम उस जुलजने पर सवार हुए। अर्जक समझा रहा हूं आपको, हजरत कासिम की शुजाअत समझा रहा हूं। और यहां ना पढ़ूं तो कहां पढ़ूं, जहां पर हजरत कासिम के मानने वाले इतने सारे मौलाई मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो एक मर्तबा अर्जक हजरत कासिम के मुकाबले में गया। अब कासिम ने दूर से अर्जक को आता हुआ देखा। एक मर्तबा कासिम ने तलवार को निकाला, या अली मदद की सदा को बुलंद किया। अभी पहला बार मारा कि अर्जक अर्जक ना रहा, 2 टुकड़ों में बंट गया। अर्जक या अली, या अली, वो अर्जक अर्जक ना रहा,
सामने मोहतरम, कासिम ने कोई दूसरा वार नहीं किया था, कोई तीसरा वार नहीं किया था। कासिम 3 का मानने वाला नहीं था, 1 का मानने वाला था। कासिम 3 का मानने वाला नहीं था। अगर 3 का मानने वाला होता तो 3 वार करता। 1 का मानने वाला था। या अली मदद की सदा को बुलंद किया, 1 मर्तबा वार किया। अर्जक अर्जक ना रहा, टुकड़ों में बट गया। अर्जक अर्जक ना रहा, टुकड़ों में तकसीम हो गया। अर्जक अर्जक ना रहा, टुकड़ों में बट गया। तो मैं क्या कहूं कि क्या कहने उस कासिम के खैबर के मैदान में, तवज्जो मेरे साथ, पहले बंदे से और आखिरी बंदे तक अपना जिगर पेश कर रहा हूं, अपना इल्म पेश कर रहा हूं कि खैबर के मैदान में मरहब, हारिस और अंतर को जो कत्ल करे उसे हैदर कर्रार कहते हैं, और करबला के मैदान में अर्जक को जो वासिले जहन्नुम करे उसे कासिम कहते। राय खुशनुदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। एक मरतबा फिर दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो ये मुकाम अल्लाह ताला ने जनाबे कासिम को दिया। शाह साहब आप देर से आए, हजरत कासिम की फजीलत हम बयान कर रहे हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज तो मेरे नौजवानों को इल्म हुआ होगा हजरत कासिम का क्या मुकाम और मर्तबा है। और मुझे खुशी है एक जाकिर की हैसियत से एक ऐलान कर रहा हूं यहां से आज कि मैं यहाँ पर जो मजालिस पढ़ रहा हूँ और जो दुनिया में मजालिस पढ़ता हूँ, तो आज मैंने यूट्यूब पर अपनी हिस्ट्री को चेक किया कि कितने % यंग जनरेशन मुझे सुन रही है। तो वहाँ माशाल्लाह 87% वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 37 साल तक की है। वो अल्लाह के फजल करम से और बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से हमारी तकरीरों को सुन रही है। सलामती के लिए बराए खुशनुदिए कायम आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। आप तमाम मोमिन की सेहत और सलामती के लिए बराए खुशनुदिए कायम आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। तो मालूम ये होगा कि शायद यंग जनरेशन को ये पैगाम पहुंच जाए। भाई मैंने आपसे कहा था, मुझे नहीं मालूम कि हज़रत कासिम की फजीलत कौन पढ़ रहा है। हज़रत कासिम की फज़ाइल बहुत सारी मैंने किताबों में और बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा कि वही कहते हैं हज़रत कासिम की फज़ाइल मिलते नहीं हैं। भाई हज़रत कासिम के अगर फज़ाइल तुम चाहते हो कि तुम्हें मिल जाएं तो मुश्किल कुशा से दरवाजे पर आ जाओ। मैंने हज़रत कासिम के फज़ाइल का एक नुक्ता भी आपके सामने पेश नहीं किया। ये मामा और मर्तबा हज़रत कासिम का है कि इतनी छोटी उम्र में किस मनसब पर अल्लाह ताला ने उनको फाइज कर दिया। यानी कि इल्म का वो मनसब था, शुजाअत का वो मनसब था, वार का वो मनसब था, गुफ्तार का वो मनसब था। और अगर मैं ये कहूं कि कमालात अहले बैत अलैहिस्सलाम के कमालात का अगर कोई मजमुआ था तो उसका नाम हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम। वो कासिम कि जो उम्मे फरवा का लाल है, वो कासिम कि जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। और मैंने फजाइल के आगाज में जुमला आपके सामने हदिया किया था कि हम शायद बीबी उम्मे फरवा को ये तो बता सकें कि बीबी इमाम बारगाह बाबुल इल्म के इस 7 मुहर्रम की मजलिस अज़ा में हमने हज़रत कासिम की फजाइल पढ़ी, तो शायद बीबी हमें मुस्कुरा के देख ले और आपने सुने। क्योंकि हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे का जिक्र हो, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे का तस्करा हो, और हर माँ की एक और ख्वाहिश भी होती है कि उसका बेटा दूल्हा बन जाए। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा दूल्हा बन जाए, हर माँ की ख्वाहिश होती है। तो मैं हाथ जोड़कर आपको हदिया करूं कि बीबी उम्मे फरवा की बहुत ख्वाहिश थी
कि उनका बेटा कासिम दूल्हा बन जाए। आज यहां पर मेहंदी भी उठेगी ना, मैं हाथ जोड़कर हदिया करूं एक जुमला आपके सामने कि जब आप मेहंदी को उठाए ना तो एक मर्तबा ये सोच कर उठाइएगा, कोई देखे ना देखे, कासिम की वो माँ आपको जरूर देखेगी जिसकी ख्वाहिश थी कि करबला के मैदान में उसके बच्चे की मेहंदी उठे, लेकिन उसकी मेहंदी नहीं उठी, उठा तो उसका लाशा उठा। मैं आज दो माओ को सलाम पेश करना चाहता हूं। बीबी हजरत कासिम की मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, दो माओ को। एक वो माँ है कि जो हजरत कासिम से बहुत मोहब्बत करती है, उसका नाम ज़ैनब है। देखिए सामने मोहतरम, ज़ैनब भी तो हजरत कासिम की माँ है ना, माँ बन के पाला है। और क्या कहूँ मैं उस ज़ैनब को, क्या कहूँ मैं उस ज़ैनब को, और क्या मैं सलाम ना करूँ उस ज़ैनब को कि वो ज़ैनब के जिसने कासिम के बाबा के जनाजे से तीरों को निकाला। आपने अभी तो मैंने कासिम के मसाइब पढ़ना नहीं शुरू नहीं किए, आपने गिरिए की सदाओं को बुलंद कर दिया। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहम करे, खुदा आपकी आवाज़ों पे रहम करे। वो ज़ैनब के जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे से तीरों को निकाला। लेकिन ज़ैनब की यहाँ पर मजबूरी खत्म नहीं हुई। मैं सलाम पेश ना करूँ उस ज़ैनब को कि जिसने हुसैन के लाशे पर तीरों को देखा, जिसने हुसैन के लाशे पर तीरों को देखा। मैं कहूँ बीबी दोनों आपके भाई थे, दोनों के लाशें आपके सामने थे। एक भाई के लाशे से आप तीरों को निकालती थी, दूसरे भाई के लाशे से आप तीरों को ना निकाल सकी। ऐ बीबी जरा मुझे बताइएगा कि दूसरे भाई के लाशे से आपने तीरों को क्यों ना निकाला? एक मर्तबा बीबी ज़ैनब अपने दोनों हाथों को आगे करके कहेंगी, ऐ मेरे चाहने वाले, तूने इंसाफ ना किया। मेरे दोनों हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। अज़ादारों, मैंने सुना एक मर्तबा, मैंने ये सुना हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। किसी ने पूछा क्यों? कहा कि हसन के जनाजे पर तीर थे, हुसैन के जनाजा तीरों पर था। अज़ादारों, एक वो ज़ैनब है और एक वो उम्मे फरमा भी तो है ना। अज़ादारों, कासिम की माँ भी तो है ना। अज़ादारों, बीबी उम्मे फरमा पर दो रिवायत पेश कर रहा हूँ। आज आपने थक के गिरिया नहीं करना। हमें नहीं पता कि अगले बरस हम हो ना हो, कि ये मजलिस अज़ा में हमारी शिरकत हो ना हो। अज़ादारों, दो रिवायत मक्तल की आज मैंने पढ़ी, वो आपके सामने, इससे पहले मैंने ये बयान नहीं की, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आज मैंने दो रिवायत पढ़ी कि एक मर्तबा जब हजरत कासिम अपनी माँ की गोद में थे ना, तो एक मर्तबा हजरत कासिम ने दूध पीने से इनकार कर दिया। हजरत कासिम ने दूध नहीं पिया। एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास गई और रोकर कहती है, मौला ये मेरा बच्चा, ये शीरख्वार बच्चा दूध नहीं पीता। एक मर्तबा आप गुरबत सुनेंगे, एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत कासिम को अपनी आगोश में लिया और अपने सीने से लगाया और अपनी ज़ौजा से मुखातिब हुए, और मुखातिब होने से पहले मौला ने गिरिया बुलंद किया। एक मर्तबा कासिम की माँ ने मौला को गिरिया करते हुए देखा, एक मर्तबा कासिम की माँ से रहा ना गया, एक मर्तबा रो के कहती है, मौला आप गिरिया क्यों करते हैं? मैंने फकत ये कहा था कि मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा। अज़ादारों, ये सुनना था। एक मर्तबा मजबूर बाप ने गिरिया शुरू किया और कहा, सुनना चाहती हो ये कासिम दूध क्यों नहीं पीता? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आज 10 मुहर्रम का दिन है, आज 10 मुहर्रम का दिन है, आज 10 मुहर्रम का दिन है। अरे ये बच्चा हुसैन पर कुर्बान होगा, इसलिए ये दूध नहीं पीता। अज़ादारों, एक ही रिवायत है। उम्मे फरमा की दूसरी रिवायत सुनते जाइएगा। एक मर्तबा बीबी ने ख्वाब में देखा। अज़ादारों, मैं रुकूंगा नहीं, मैं पढ़ता रहूंगा। अब मैं अपना जिक्र पेश कर रहा हूँ, आपने थकना नहीं है। अज़ादारों, उसका मातम करना है कि जिसका मातम करने के लिए उसकी माँ आपको देख रही है। अज़ादारों, एक मर्तबा कासिम की माँ ने ख्वाब में देखा कि एक मर्तबा कासिम की माँ ने, मैं अभी शादी शुरू नहीं की, कासिम की माँ ने ख्वाब में देखा कि एक वो बाग में खड़ी हुई है और बाग में एक टहनी है जिसमें एक फूल लगा हुआ है गुलाब का। अब वो कासिम की माँ कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं उस फूल को जाकर पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही मैं फूल को पकड़ने लगी, हवा का झोंका आया और वो फूल जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो फूल जमीन पर गिरा, मैंने सोचा
मौला का जिगर बाहर आ रहा था, जहर की वजह से मौला का जिगर बाहर आ रहा था। एक मर्तबा कासिम ने अपने बाबा का ये मंजर देखा, और कासिम मासूम है ना, छोटा बच्चा है, अपने बाबा के सीने पर सवार हो गया। एक मर्तबा सीने पर सवार होना था, इमाम हुसैन ने गिरिया शुरू किया। कासिम की माँ को बुलाया और कहा कासिम की माँ, ये मेरा बेटा कासिम है, मैं तुम्हें एक तावीज दे रहा हूँ, ये तुम्हें एक तावीज दे रहा हूँ। देखो जब तुम्हारे बेटे पर बहुत गुर्बत आ जाए ना, जब तुम्हारे बेटे पर बहुत गुर्बत आ जाए और जब मेरे भाई हुसैन पर गुर्बत आ जाए, ये तावीज उसके हवाले कर देना। अज़ादारों 10 मुहर्रम का दिन आ गया, 10 मुहर्रम का दिन आ गया। अज़ादारों 10 मुहर्रम का दिन आना था कि एक मर्तबा इजाजत मिलती रही सबको, लेकिन कासिम को इजाजत ना मिली, कासिम को इजाजत ना मिली। एक मर्तबा कासिम की माँ ने कहा, बेटा कासिम, अरे मुस्लिम के बच्चों के लाशें आ गए, तुझे इजाजत क्यों नहीं मिलती? अरे तेरी शहादत की खबर क्यों नहीं आती? एक मर्तबा कासिम ने गिरिया शुरू किया, कहा अम्मा चचा इजाजत नहीं देते, अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। अज़ादारों एक मर्तबा वो मासूम कासिम एक मर्तबा इमाम हुसैन के पास गया और कहा, चचा मुझे शहादत की इजाजत दे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने ये बात सुनी और कहा, कासिम तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी, कासिम तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? अज़ादारों ये सुनना था। एक मर्तबा मौला ने इस तरह से उनको रुखसत नहीं किया या इस तरह से उनको वापस नहीं किया। एक मर्तबा मौला ने हजरत कासिम को अपने गले से लगाया और बार बार कासिम को सूंघने लगे, मेरे मौला कासिम को सूंघने लगे। एक मर्तबा कासिम ने कहा, मातम करना है। एक मर्तबा कासिम ने कहा, मौला आप मुझे सूंघते क्यों हैं? एक मर्तबा मेरा मजलूम इमाम कहता है, कासिम तेरे अंदर से मुझे भाई हसन की, तेरे अंदर से भी अलग नहीं करना है, ये मुझे पढ़ने दीजिएगा, तेरे अंदर से मुझे भाई हसन की खुशबू आती है। अज़ादारों एक मर्तबा कासिम फिर वापस खैमे में आया। अब जैसे ही कासिम, अब वो मंजर देखिएगा अपने बच्चों को जहन में सोचकर, अब जैसे ही कासिम एक मर्तबा खैमे में आया ना, तो कासिम ने अपने सर को अपने घुटनों पे रखा। ये मसाइब का कब जुमला है कि कासिम ने अपने सर को अपने घुटने में रखा। कासिम ने रोना शुरू किया, कहा, अम्मा चचा इजाजत नहीं देता, अम्मा चचा इजाजत नहीं देता। ये सुनना था। एक मर्तबा कासिम की माँ ने कासिम का हाथ पकड़ा, आका हुसैन के पास गई, वो तावीज हवाले किया, कहा, आका ये जरा तावीज खोल के पढ़ लीजिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने तावीज को खोला, एक मर्तबा इमाम हसन का खत था, कहा, भाई गुर्बत का आलम होगा, यही हके कीजिएगा, भाई गुर्बत का आलम होगा। कोई आवाज आज धीमी ना रहे, आज मातम करना है कासिम का, कासिम की मेहंदी आएगी। अज़ादारों एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो खत खोला और एक मर्तबा कासिम ने कहा, आका मुझे इजाजत दीजिए। ये सुनना था। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम देखो सब शहीद होंगे, कासिम सब शहीद होंगे। कासिम तुम जानते हो कि अली अकबर भी शहीद होगा, कासिम तुम जानते हो, एक क़यामत का जुमला हदिया करूं, कासिम तुम जानते हो कि अली असगर भी शहीद होगा। ये सुनना था। एक मर्तबा कासिम ने गिरिया किया, कहा, चचा अली असगर शहीद होगा, मतलब ये जालिम फौजें हमारे खैमा में आ जाएगी,
Hussein.